हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 6 का पहला चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है। सो ये चैप्टर काफ़ी थियोरेटिकल होने वाला है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग मेनली जो मैथ्स में पैटर्न्स वगैरह नंबर्स में कुछ कुछ पैटर्न्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसके बारे में सीखेंगे। सो ये मैथमेटिक्स का लेसन इज मेनली मेंट टू एक्सपैंड योर इमेजिनेशन। ठीक है। यू हैव टू थिंक अबाउट क्यों पैटर्न एग्जिस्ट करता है। लाइक इट इज़ मोस्टली अबाउट टू टच योर क्रिएटिविटी साइड, इमेजिन टू टैप इनटू योर इमेजिनेटिव साइड्स ऑफ थिंग्स। ठीक है। सो मेन काम इसमें सोचना ही है। ठीक है। और एक बात, मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोलते हैं प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, पर साथ में मैथ्स को सोचना भी ज़रूरी है। ठीक है। मतलब सोचना इस काइंड ऑफ अ थिंग जो डिफरेंशिएट करता है एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट और बहुत डम स्टूडेंट में। ठीक है। जो इंटेलिजेंट होता है वो मैथ्स को देख के दिमाग में उसका सोचने का जो कैपेसिटी इतना डेवलप हो चुका रहता है, वो मैथ्स को देखते ही दिमाग में सोच सोच के कैलकुलेट कर चुका रहता है। ठीक है। पर एक जो वीक स्टूडेंट है मैथ्स में, वो कुछ उसका सोचने का एबिलिटी डेवलप नहीं होता। ठीक है। तो ये दो एक्सट्रीम में है, बाकी सारे बीच में लाई करते हैं, बीच वाले थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। ठीक है। तो इट्स, अगर तुम्हें आपको मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है, बहुत अच्छा होना है, तो आप थिंकिंग एबिलिटी भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 पॉइंट, मतलब फॉर 1.1 कॉन्सेप्ट। ठीक है। यहाँ पे बोला व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर एक्सप्लेनेशन टू वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स को कहा है इज लार्जली सर्च फॉर पैटर्न्स एंड वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। ठीक है। Such pattern indeed exist all around us in nature, in our homes and schools, and in the motion of the sun, moon एंड स्टार्स। ठीक है। सन मून स्टार्स पे आप तो पैटर्न देख ही सकते हो, जैसे कि हमारा अर्थ हर 24 घंटे में मतलब एक दिन कंप्लीट होता है, तो आज सुबह होता है, फिर अगले 24 घंटे बाद फिर से सुबह होता है, तो एक साइकिल चल रहा होता है ना। वैसे ही और एक साल का साइकिल, 1 ईयर के बाद आपका पूरा हमारा सन जो है, मतलब अर्थ जो है, ठीक है, सन के अराउंड रोटेट कर चुका रहता है अराउंड कितना, एक साल में, है ना। सो ये भी एक पैटर्न चलता रहता है। तो ऐसे पैटर्न आपको दिन में डेली, डे डे एंड नाइट इज अनदर पैटर्न। ठीक है। सन का रोटेट करना एक साल इज अनदर पैटर्न। ऐसे ही हर जगह आपको पैटर्न दिखता है। ठीक है। दे ओकर इन एवरीवेयर एंड वी डू that we do and see, from shopping, cooking to throwing a ball and playing games to understanding weather pattern and use understanding weather pattern. ठीक है। तो they occur in everything that we do and see, from शॉपिंग में भी रहता है, कुकिंग में भी, थ्रोइंग अ बॉल, प्लेइंग गेम्स टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। जैसे कि गेम प्ले करते हो, थ्रो बॉल करते हो, जब आप बॉल एक थ्रो करते हो तो कैसा मोशन में जाता है, आप ये बॉल है, हमेशा बॉल ऐसा जाएगा, ऐसा जाके ऐसे ही गिरेगा। ठीक है। यहाँ पे भी एक पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। ये एक पैटर्न है। आप कभी भी बॉल ऐसे थ्रो करोगे तो ऐसे जाके ऐसे नहीं गिरता। ठीक है। बॉल का गिरने का एक पैटर्न फिक्स है, बॉल हमेशा इसी पैटर्न में गिरता है। ठीक है। मान लो आपने यहाँ से बॉल थ्रो करा इस डायरेक्शन में, तो बॉल जाएगा ऐसे 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 जाएगा, ऐसे ऐसे जाके ऐसे जाके कहीं इधर पे कहीं पे जाके गिरेगा। तो ये पैटर्न फिक्स है। ठीक है। फिर प्लेइंग गेम्स में भी पैटर्न सेम है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न, मतलब वेदर में भी पैटर्न आता है, कभी धूप, फिर बारिश होता है, फिर ठंडी आती है। वेदर में भी पहले समर सीजन, फिर विंटर सीजन, समर के बाद क्या आता है, समर आता है, ऑटम आता है, विंटर आता है। ठीक है। फिर रेनी डेज भी आता है। तो वेदर का भी एक पैटर्न, एक साइकिल चलता रहता है, पैटर्न चलता रहता है। ठीक है। सो यही हम लोग मेनली पैटर्न वगैरह ही सर्च कर पढ़ने वाला है इधर पे। ठीक है। उसके बाद द सर्च फॉर पैटर्न एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी फन एंड क्रिएटिव एंडेवर। ठीक है। तो ये पैटर्न का सर्च जो है कुड बी वेरी क्रिएटिव एंडेवर। ठीक है। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट मैथमेटिशियन थिंक मैथमेटिक्स बोथ एन आर्ट एंड साइंस। ठीक है। तो इसी के कारण ही मैथ्स को कभी कभी आर्ट्स भी बोलते हैं, आर्ट की तरह भी देखते हैं। ठीक है। बस साइंस की तरह नहीं, आर्ट की तरह क्यों। देखो आप कुकिंग इज एन आर्ट। ठीक है। आप कुकिंग में भी एक पैटर्न है। ठीक है। अगर आपको सब्जी बनाना हो या फिर कुछ भी बनाना हो, तो आप क्या करते हैं, एक पैन लेते हो। ठीक है। मान लो ये एक पैन है। ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हो, सबसे पहले ऑयल डाला। ठीक है। सबसे पहले ऑयल डालोगे। ठीक है। सपोज ये ऑयल, फिर स्पाइसेस डालो, मतलब हो सकता है स्पाइसेस डालोगे। ठीक है। फिर आप अपने वेजिटेबल्स, कटे हुए वेजिटेबल्स जो भी है वो डालोगे। ठीक है। आप वाइस वर्सा नहीं करते, आप एक पैन को लेके आप सीधा सब्जी नहीं डालते पहले, मतलब यहाँ पे भी एक पैटर्न, एक तरीका है सब्जी बनाने का। ठीक है। सो वो हमेशा वो पैटर्न फॉलो करता है। सो ये एक, बस मैथ्स जो है बस इसीलिए एक साइंस ही नहीं रही, दिस काइंड ऑफ एन आर्ट ऑल्सो। ठीक है। तो दिस ईयर वी होप
you will get chance to see creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematics pattern. So इस book में they are hoping that आप देखोगे कि मैथ्स बस साइंस ही नहीं है, आप ये आर्ट भी देख पाओगे, ठीक है, ये क्रिएटिविटी आर्टिस्ट्री भी मैथ्स का आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोला it is important to keep in mind that mathematics aim to not just find out whether pattern exist but also explanations for why they exist, ठीक है। Such explanation can often then be used in application well beyond the context in which they were discovered, which can then help to propel humanity forward, ठीक है। सो मैथमेटिक्स में बस पैटर्न हम लोग देखते ही नहीं है, हम लोग ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि वो पैटर्न एग्जिस्ट क्यों करता है, क्या रीज़न है, ठीक है। सच एक्सप्लेनेशन कैन often then be used in application well beyond context with which they were discovered, ठीक है। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर हुआ था, ठीक है, जब एडिसन ने एक्सीडेंटली इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर हुआ था, सो एक इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्कवर हुआ था वो हम लोग अभी बस इलेक्ट्रिसिटी बस बल्ब चलाने के लिए काम में नहीं आता, अभी तो गाड़ी चलाने के लिए भी काम में लेते हैं, मतलब किस जगह काम में नहीं लेते। तो ये मैथ्स का एक बहुत ज़्यादा अच्छा ब्यूटी है, अगर आपने कोई भी पैटर्न निकाल लिए तो वो पैटर्न ढूंढने पे बस उसी फील्ड में नहीं, बहुत सारे अनेकों फील्ड में, हज़ारों फील्ड में, अलग अलग फील्ड में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जिससे हमारा क्या होता है, वी प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न इन मोशंस ऑफ स्टार्स प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट हैड लेट ह्यूमन काइंड टू डेवलप थ्योरीज ऑफ ग्रेविटेशन, अलाउ अस टू लॉन्च आवर ओन सैटेलाइट एंड सेंड रॉकेट्स टू मून एंड मार्स, ठीक है। ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम लोग ने जब बहुत पहले का ज़माने में जब एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह सन मून और अर्थ का मूवमेंट मोशन वगैरह पढ़ रहे थे, ठीक है, वो स्टडीज़ ने अल्टीमेटली हम लोग को इनेबल करा, हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करे, ठीक है, डेवलप थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को हम बारे में हम लोग ने सीखा, ठीक है, हम लोग खुद के सैटेलाइट और रॉकेट सेंड कर पाए मून और मार्स में, ठीक है। सिमिलर अंडरस्टैंडिंग पैटर्न इन जीनोम्स मतलब हमारे जो जीन्स है, ठीक है, डीएनए वगैरह है, ठीक है, डीएनए हेल्प अस इन डायग्नोसिंग एंड क्योरिंग डिजीजेस अमंग थाउजेंड्स ऑफ सच एग्जाम्पल, ठीक है। वैसे हमारा जीन जो डीएनए वगैरह रहता है, आरएनए वगैरह रहता है, वो हर एक इंडिविजुअल में उसका मतलब इंफॉर्मेशन, उसका उस पर्टिकुलर पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स के इंफॉर्मेशन वहाँ पे पड़ा रहता है, ठीक है। तो उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करने से हम लोग उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए भी हम लोग कैसे उसका डिजीज़ क्योर करें, उसके बारे में हम लोग ने काफ़ी कुछ सीखा उससे, ठीक है। बस जीनोम्स का पैटर्न जानने से ही हम लोग ने डिजीज़ क्योरिंग डायग्नोसिंग का एबिलिटीज हम लोग ने डेवलप करा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर इट आउट, दिस इज़ अ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्योंकि ये काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है, तो मैं इसी यहाँ पे आपको फिगर इट आउट का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं अलग वीडियो नहीं बना रहा, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर इट आउट ये क्या कहता है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है। और ऐसा कोई एग्जाम्पल सोच सकते हो क्या जहाँ पे मैथमेटिक्स हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग शॉपिंग, ठीक है, हम लोग आपको सबको पता है शॉपिंग में हम लोग को कैसे हेल्प करता है। शॉपिंग में कैसे हेल्प करता है, जब भी हम लोग शॉप करने जाते हैं तो हम लोग को किसी का प्राइस चाहिए रहता है, ठीक है। तो हम लोग ने सपोज मान लो एक टी शर्ट खरीदा, ठीक है, लेट्स से एक टी शर्ट खरीदा, तो ये टी शर्ट का प्राइस कितना है वो जानने में, फिर हम लोग ने एक शू ख़रीदा, ठीक है, उस शूज़ का प्राइस वगैरह बजट करने में हम लोग को हेल्प होता है, ठीक है। तो प्रॉब्ली हम लोग मैथ्स का यूज़ करते हैं शॉपिंग में, सबसे पहली बात तो, ठीक है। सेकंड और कहाँ पे यूज़ करते हो, आप मान लो जब अपना डाइटिंग, ठीक है, अगर डाइट कर रहे हो तो डाइटिंग में आप क्या करते हो, जब डाइटिंग कर रहे होते हो या फिर आप मसल बिल्ड कर रहे होते हो, ठीक है, मान लो जिम कर रहे हो, ठीक है, डाइटिंग या फिर जिमिंग, ठीक है। तो आप अपना कैलोरीज वगैरह काउंट करना रहता है, ठीक है, आपने कितना प्रोटीन लिया, कितना कार्ब्स लिया, तो उस केस में भी आप क्या करते हो, मैथ्स का यूज़ करते हो, ठीक है। फिर आप जब कंप्यूटर यूज़ करते हो, वाइल यूजिंग कंप्यूटर्स एंड फ़ोन, यूजिंग कंप्यूटर्स एंड फ़ोन्स, ठीक है। आप जब कंप्यूटर और फ़ोन यूज़ करते हो तभी भी आप मैथ्स का यूज़ करते हो, बिकॉज कंप्यूटर और फ़ोन दे आर बेस्ड, मतलब कंप्यूटेशंस रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप जो भी एक्शन देते हो वो कंप्यूट होता है, फिर उसका रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी मैथ्स इन्वॉल्व रहता है आपके फ़ोन्स में कंप्यूटर यूज़ करने में, ठीक है। एक तो शॉपिंग हो गया, जिमिंग जब डाइटिंग वगैरह कर रहे हो तो अपनी कैलोरी ट्रैक कर रहे हो तो तभी, ठीक है। अब ट्रैवलिंग में भी यूज़ करते हो, ठीक है। ट्रैवलिंग में कैसे यूज़ करते हो, आपको कहीं पे डिस्टेंस कहीं पे जाना है, ठीक है, मान लो यहाँ आप जहाँ पे बैठे हो
मान लो आप कहीं पे घूमने जाने का प्लान कर रहे हो, तो आप डिस्टेंस, उस यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो कैलकुलेट करके आपका ट्रैवल टाइम कितना लगेगा, टाइम कैलकुलेट करते हो। उस हिसाब से आपको कितना लंबा वैकेशन में जाना हो, ये 1 वीक के लिए जाना हो, ठीक है। अगर आपको घर के पीछे ही जो क्या बोलते हैं पहाड़ है, उसको हाइक करने जा रहे हो तो आपको एक दिन ही लगता है, बट आप मान लो बहुत दूर जा रहे हो तो आपको हो सकता है 1 वीक भी लग सकता है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग में भी आप मैथ्स का यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? यू माइट थिंक एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक experiments, running our economy, democracy, building bridges, ठीक है, houses और other complex structures, making TVs, mobile phones, computer, bicycle, trains, car, planes, calendar, clock, etc. ठीक है। सो मतलब उन्होंने ऑलरेडी आंसर तो दे ही दिया इस क्वेश्चन में, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे बोला है मतलब मैथमेटिक्स ने कैसे ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाया, तो यू माइट थिंक एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग दिस, ठीक है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। तो आपने मतलब इस एग्जाम्पल्स के अराउंड आपका आंसर बताना है, ठीक है। सो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जैसे कि अभी आप अगर आप टेक में ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो अभी एआई बहुत चल रहा है, ठीक है। अगर आपको कुछ टेक के बारे में आप देखते हो, पता रहता है आजकल एआई काफ़ी आ चुका है जो इंसानों का भी जॉब खा जा रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एआई में अभी काफ़ी रिसर्च चल रहा है, ठीक है, दिस कुड बी वन थिंग। उसके बाद अभी बजट वगैरह हमारा इकोनॉमिक्स में हमारा कंट्री चलाने के लिए, ठीक है, तो टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, जैसे कि या फिर अलग अलग सेक्टर में पैसा वगैरह कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे अभी बजट आया था, ठीक है, कुछ ही दिनों पहले। कंट्री का बजट, बजट क्या होता है कि कंट्री में अब इस हम लोग इस बार हमारा जो कंट्री है बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे एग्रीकल्चर है हमारे कंट्री में, एग्रीकल्चर में पैसा कुछ देना रहता है, ठीक है। एजुकेशन है, एजुकेशन में देना रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब रोड बनाने में, सड़क बनाने में, ब्रिजेस बनाने में उसमें देना रहता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे हम लोग को पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, कंट्री। तो वही बजट में बोला जाता है, तो बजट में ही, ठीक है, डेमोक्रेसी में हम लोग बजट जो पेश किया था वहाँ पे भी मैथमेटिक्स यूज़ होता है, ठीक है। हैंस बाकी बहुत सारे चीज़ों को इन्वेंट करने में यूज़ होता ही है, ठीक है। सो इट्स प्रॉबली आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर है, ठीक है। आई वुड रेकमेंड, आपने अभी तक जो भी समझा आप अपने मॉम को एक बार ट्राई करो सब कुछ एक्सप्लेन कराने का, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप खुद से भी एक बार रीड करो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मैथ्स का रीडिंग एबिलिटी भी डेवलप करेंगे, ठीक है। मैथ्स में वीक होने का बहुत बहुत बड़ा एक रीज़न क्या होता है, लोग रीड कर पाते हैं पर मैथ्स रीड नहीं कर पाते, ठीक है। सो मैथ्स को रीड करना और इंग्लिश, आपका इंग्लिश बुक रीड करना दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। इंग्लिश में आप कहानी सुन रहे होते हैं, कहानी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। कहानी को रीड करके समझना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, पर मैथ्स को पढ़ के रीड करके समझना बहुत टफ होता है, ठीक है। तो अभी आप क्लास 6 स्टैंडर्ड में हो, अगर आप अभी से ही रीडिंग, मैथ्स को रीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। जब तक 10th पहुँचोगे, जब चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी तो आप खुद से ही उस टाइम पे रीड करके समझ पाओगे, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट है मैं कहूँगा, तो उस डायरेक्शन में आज क्या करना, आप एज एन होमवर्क सबसे पहले तो आप खुद से ही ये रीडिंग करना एक बार, ठीक है। मैंने तो आपको वीडियो समझा ही दिया, आप समझ लेना, एक बार खुद पढ़ना, फिर अपने मॉम को या फिर डैड को एक बार आप खुद ही कॉन्सेप्ट उनको रीडिंग करके उनको समझा देना, ठीक है।